सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। फिर से परमेश्वर ने हमको एक दिन दिखाया है और हम आज होली कम्युनियन प्रभु भोज संडे को अपने घरों में बड़े हर्षोल्लास के साथ हमने प्रभु भोज मनाया और साथ ही साथ में मन फिराकर और हमने प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए हमने प्रभु भोज खाया है। और साथ ही साथ हमने प्रभु की आज्ञा का पालन करने हेतु मिशनरी पास्टरों की हेल्प के लिए आज हमने मिशन दान भी लिया है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इस तरह से आपके तमाम जितने भी पूरे हफ्ते भर में जो दुआएं बंदगी होती रही, उपवास प्रार्थना होती रही और अपने दान चंदा से जो भी आपने मदद की है उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु करे आपको इस महामारी के समय में आपको सुरक्षित प्रभु रखे, हर बीमारी आफत जाफत से बचाए और आपके परिवारों को ठीक ठाक रखे। आपके परिवारों में खुशियां ही रहें और सबके रिश्ते बड़े बनते चले जाएं और कोई भी आपको दुखी जीवन ना हो, खुश रह सकें अपने परिवार से। परमेश्वर आपको बड़ा आशीष दे जबकि आप अपने घरों में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। अब हम आज के वचन को निकालें जो मुख्य पद है। आज हमने निकाला है मत्ती की किताब, नए नियम की है मत्ती किताब, द बुक ऑफ मैथ्यू, और उसका 20 अध्याय, चैप्टर 20। 20 अध्याय के हम 17 पदों से पढ़ने जा रहे हैं और अगर हम सचमुच में 17 पद से 28 पदों तक पढ़ेंगे तो हम सब लोगों के लिए बड़ा आशीष मिलेगी। लिहाजा आइए हम अपने हाथों में बाइबल ले लें और हम लोग जल्दी से मत्ती 20 और उसका 17 से 28 पदों को पढ़ेंगे। आइए पढ़ें। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे और वे उसे ठट्टों में उड़ाएंगे और कोड़े मारेंगे और क्रूस पर चढ़ाएंगे और वो तीसरे दिन जलाया जाएगा। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वो उससे बोली, ये कहे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। ये सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर गुस्सा हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा ना होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप वो सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे दे। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पे हमें आशीष मिले। अजीजो, आपने ये जो पढ़ा है ये प्रभु भोज लेने के समय पे पढ़ा है, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अक्सर बैठकर प्रभु भोज करते थे या रोटी तोड़ते थे और दाखरस पिलाते थे और उनको ये एक साथ भोजन करके उनको शिक्षा देते थे ताकि वे लोग तैयार हों परमेश्वर की सेवा के लिए। जब भी ये परमेश्वर ने अपनी उस रोटी को और उस दाखरस को जब भी अपने शिष्यों को बांटा तो उन्होंने हमेशा एक बात बताया कि हकीकत में ये जो कटोरा जो मैं पी रहा हूँ वो एक बहुत बड़ा कठिन कटोरा है।
जो दुख मैं उठाने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ा दुख है, जो पीड़ा मैं लेने जा रहा हूँ बहुत बड़ी पीड़ा है, जो क्रूस मैं उठाने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ी क्रूस है, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो बहुत बड़ी तकलीफ है। अजी जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सचमुच में आए थे हम सब के पापों को उठाने, हमारा बोझ उठाने, हमारे सजा उठाने, वो भी पूरी दुनिया का, एक आदमी का नहीं, यहाँ तक कि जो पैदा नहीं हुए, जो पैदा भी होंगे आने वाले समय पे, उन तक का बोझ प्रभु यीशु मसीह उठाने आया। आज के ज़माने में किसी का एक बंदे का भी बोझ उठाना हम सब लोगों की बस की बात नहीं होती है। अगर आज आप किसी की भी गलतियों का आप सचमुच में ठेका लें या जिम्मेदारी लें तो आपको बड़ी महंगी पड़ती है, आप बहुत भारी बोझ से दब जाते हो। जब आप किसी व्यक्ति का खर्चा उठाने के लिए आप सचमुच में अपनी जिम्मेदारी ले लेते हो तो आपको बड़ी चिंता फिक्र चालू हो जाती है, आपका मुंह बना रहता है, आपको तकलीफ हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि अरे मुझे किसी के लिए खर्चा उठाना होगा। बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में, जहाँ संसार पूरी तरीके से स्वार्थ से भरा पड़ा हो, ऐसे स्वार्थ संसार में लोग एक दूसरे का बोझ नहीं उठा पाते हैं। अजी जो यहाँ पर हम जो परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हकीकत में आज हम सब लोगों को सीखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम परमेश्वर की निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है और स्वार्थी हो चुकी है, और ऐसे स्वार्थी संसार में दूसरों की सेवा करना प्रभु भोज का एक हकीकत में सही मतलब दिखा देता है। यहाँ पर यीशु मसीह के पास में चेले लोग हैं और सभी चेलों के अंदर हमेशा से ये इच्छा रही है कि वे लोग यीशु मसीह के दाएं बैठें या बाएं बैठें, ये हमेशा रहा है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ में प्रभु भोज को ले ही रहे थे और उस वक्त वो अपने दुख का वर्णन कर रहे थे कि देखो हम यरूशलेम जाते हैं और मनुष्यों का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे और वे उसे ठट्टों में उड़ाएंगे और कोड़े मारेंगे और क्रूस पर चढ़ाएंगे और वो तीसरे दिन जलाया जाएगा। ये सब बातें प्रभु यीशु अपने दुख का वर्णन कर रहे थे, अपनी पीड़ा का वर्णन कर रहे थे और उस कष्ट को उठाने जा रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर यीशु मसीह के जो दो चेले होते हैं, जो कि उनकी माता होती है, वो प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर प्रणाम करती है और उससे कुछ मांगने लगती है। तो यीशु मसीह ने कहा कि क्या तू मांगना चाहती है? तो उसने कहा ये मेरे दो पुत्र जो तेरे चेले ना, इनको तू अपने राज्य में एक दाहिने और एक बाएं बिठाना। सबके अंदर यही उम्मीदें रहती हैं कि सचमुच में बड़ा स्थान मिले, बड़ा पद मिले। प्रभु यीशु मसीह की पीछे सेवा करने का उद्देश्य, प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करने के पीछे उद्देश्य, चर्च में आने के पीछे उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि प्रभु हमें ऊंचे पे उठाएं, दाएं बैठाएं, बाएं बैठाएं और बहुत ऊंचा पद मिले। यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, तुम क्या मांग रही हो? तुम जानती भी हो ये कितनी बड़ी चीज़ तुम मांग रही हो कि पिता के दाहिने बैठना या स्वर्ग में कोई मेरे दाएं बाएं बैठे। ये बहुत बड़ा काम है और ये बहुत बड़ा कटोरा है और कठिन कटोरा है जिसे तुम नहीं पी सकते। उसने कहा जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? जो होली कम्युनियन का कटोरा हम पीते हैं, प्रभु आज हमसे कह रहा है क्या तुम पी सकते हो? हो सकता है आप जब चर्च आते हो तो चर्च में परमेश्वर का दास आपको बना बनाया कटोरा देता है और आप पी लेते हो, गड़क लेते हो। आजकल लॉकडाउन में आप नहीं पी पा रहे हो, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपको मौका दिया है कि आप अपने घर में भी कटोरा तैयार करके पी सकते हो। लेकिन बाइबल कहती है क्या तुम ये जो कटोरा पी रहे हो ये क्या इतना आसान है कि आपने अपने घर में किशमिश को अपने घर में उबाला और चीनी डाली और पीसा और उसके बाद छान के पी लिए? आपको ये बिल्कुल घर में दूसरे खाना बनाने जैसा लग रहा होगा।
आप हो सकता हो कि रेडीमेड जूस पी रहे हो अंगूर का, और या आपने अपने घर में अंगूर का आपने निचोड़ करके उसे बनाया होगा। ये कटोरा जो पी रहे हो वो कोई आम कटोरा नहीं है अजीजों, आपको समझना होगा। बाइबल कहती है ये बहुत ही कठिन कटोरा है। बाइबल कहती है कि तुम मेरा कटोरा तो पी सकते हो, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर दाहिने और बाएं किसी को बैठाना ये वास्तव में मेरे हाथ में नहीं है, मेरा काम नहीं है। पर जिनके लिए परमेश्वर पिता ने तैयार किया है, बाइबल कहती है कुछ लोग हैं जिनके लिए उसने तैयार किया है, वो वास्तव में दाहिने बैठेगा और बाएं बैठेगा। वे बहुत कीमती लोग होंगे, वो बहुत आशीषित लोग होंगे, वो बहुत ही धनी लोग होंगे प्रभु में, आत्मा में और दया में और दान में। वे लोग होंगे जो अपनी जिंदगी की कुर्बानी करेंगे, वो लोग होंगे जो क्रूस उठा करके मेरे लिए जिएंगे, वे लोग होंगे जो बड़ा दुख उठा रहे होंगे, कष्ट उठा रहे होंगे, जो वास्तव मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे होंगे। ये जगह उनके लिए है, ये जगह उनके लिए है कि जो लोग हकीकत में डेली हर दिन मसीह का क्रूस उठाएंगे, एक कुर्बानी का जीवन जिएंगे, जैसे मैं कुर्बानी का जीवन जी रहा हूं या जीऊंगा। मैं दुख उठाऊंगा, मैं कष्ट उठाऊंगा, मैं घर से बाहर निकल के आ रहा हूं, मैं स्वर्ग से निकल के बाहर आ रहा हूं, मैं एक दूसरे की सेवा करने के लिए निकल रहा हूं, घर घर जा रहा हूं, गांव गांव जा रहा हूं, शहर शहर जा रहा हूं, उन लोगों के पास जा रहा हूं जो लोग परेशान हैं, जरूरतमंद हैं उद्धार और मुक्ति के, परमेश्वर के, उन लोगों के पास जा रहा हूं और उनके लिए मैं वो दुख उठा रहा हूं। मुझे कोड़े मारे जाएंगे, मुझे गालियां दी जाएंगी, मुझे थूका जाएगा, दाढ़ी नोची जाएगी, कोड़े मारे जाएंगे, मुझे पूरे यरूशलेम में क्रूज उठाकर चलना पड़ेगा, लोग निंदा करेंगे, लोग बेइज्जती करेंगे, थूकेंगे, गालियां मारेंगे, मुझे भूख प्यास से गुजरना होगा, मुझे क्रूस पर चढ़ना होगा, क्रूस उठा के पूरे यरूशलेम में घूमना होगा, मुझे मेरे हाथों में कीलें ठुकवाई जाएंगी, पैरों में कीलें ठुकवाई जाएंगी, मेरे सर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया जाएगा, मुझे ठोक दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ये कटोरा इतना आसान कटोरा नहीं है जिस कटोरे को आप अपने घर में आसानी से आप बना के पी रहे हो और सोच रहे हो कि आप प्रभु यीशु मसीह के दाहिने और बाएं सिंहासन पर बैठेंगे। आप सोच रहे हो कि हम प्रभु के बराबर हो गए, आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं बिल्कुल पवित्र हो गया हूं, आप सोच रहे हो कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं। अपने घरों में चाहे कितना बढ़िया सब बढ़िया होली कम्युनियन खा लो अजीजों, लेकिन एक बात को याद रखना, इस होली कम्युनियन का रियल मतलब क्या, एक सही मतलब क्या, इसको आज आपको समझना होगा। बाइबल कहती है कि सचमुच में परमेश्वर ने ये जो काम है, जो जगह है वो तैयार किया है। कुछ लोग हैं उन पिता के लिए, जो पिता के लोग हैं उनके लिए परमेश्वर ने तैयार किया। वे कौन लोग हैं, वे कैसे लोग हैं जिनको वो बड़े स्थान, बढ़िया स्थान, पिता के दाहिने हाथ बाएं हाथ में जो बैठेंगे लोग, ऊंचे स्थानों में स्वर्ग में जो बैठेंगे वो लोग, वे कौन लोग हैं जिनके लिए मसीह यीशु ने सचमुच में ये कटोरा तैयार किया। वो कटोरा जो पिएंगे, वो कटोरा जो ऐसे लोग पिएंगे, वे लोग पिता के दाहिने हाथ में। उसके ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि दुनियावी कटोरा पीने से नहीं, अपने बना के कटोरा से पीने से नहीं, परंतु जो कटोरा मैं पी रहा हूं उसे तुम क्या पी सकते हो। आज जो लोग मसीह यीशु का कटोरा पिएंगे अजीजों, वे लोग पिता के दाहिने हाथ बाएं हाथ में बैठेंगे। याद रख लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसके लिए हमने आपको आज परमेश्वर का वचन तैयार किया है। आज हम बहुत से लोग भ्रमित हैं, सोच रहे हैं कि होली कम्युनियन रोटी खा के और प्रभु भोज लेकर के हम वहां हो गए, योग और तुल्य हो गए उसके। ये हमारा और आपका एक सचमुच में एक ऐसी तसल्ली है जिसको हम अपने आप इस तसल्ली को रखते हैं, लेकिन आपके इस दुनियावी कटोरा पीने से आपका इस बात का नहीं दर्शाता है, ना गारंटी दिखाता है कि आप पिता के दाहिने हाथ और बाएं हाथ में बैठेंगे अजीजों। ये वो लोग हैं जिनको पिता ने तैयार किया है, वे वो लोग हैं जो मसीह यीशु का कटोरा पी रहे हैं। बाइबल कहती है कि सुनो
तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा ना होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने। बाइबल कहती है जो लोग भी पिता के दाहिने और बाएं बैठना चाहते हैं, जो लोग ऊंचा उठना चाहते हैं, जो बड़ा बनना चाहते हैं, जो बड़ा अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, बाइबल कहती है कि उन्हें परमेश्वर का सेवक बनना होगा। वो पहले एक दूसरों का सेवक बने। जब तक हम एक दूसरे की सेवा करने के लिए सेवक नहीं बनते हैं, तब तक हमारा प्रभु भोज लेने का कोई मतलब नहीं है, उस कटोरे को पीने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम उस कटोरे को पीना चाहते हैं जो मसीह यीशु कटोरा हमें दे रहा है, वो कटोरा अगर हम पिएंगे तो डेफिनेटली परमेश्वर आपको चुनेगा और आपको अपने दाहिने हाथ और बाएं हाथ बिठाएगा, स्वर्ग में ऊंचा बनाएगा। इसलिए अगर स्वर्ग में ऊंचा उठना है तो बाइबल कहती है तुम यहां पर छोटे बनो, तुम यहां पर दास बनो, तुम यहां पर सेवक बनो, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वो पहले दास बने। वो कहता है मुझे देखो, मैं परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी इस दुनिया में अपनी सेवा टहल कराने नहीं आया, परंतु मैंने दूसरों की सेवा की। मैंने वास्तव में एक दूसरे की सेवा की, घर से बाहर निकल कर आया हूं मैं। अजीजो, आज हम सब लोग इस बात को देखो, प्रभु कह रहे हैं कि मैं सेवा टहल करने के लिए आया और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण तक देने आया। ये है एक सेवा की हम एक दूसरों के लिए अपनी जिंदगियों की कुर्बानी करें। यह है प्रभु भोज का मतलब है कि प्रभु यीशु ने कुर्बानी दी हमारी सेवा में। और आज अगर हम उसी कटोरे को पीना चाहते हैं तो हम भी कहना चाहते हैं कि हम भी यीशु की तरह अपने जिंदगी की कुर्बानी कर देंगे एक दूसरों की सेवा के लिए। क्या आज आप तैयार हैं इस कटोरे को पीने के लिए जो मसीह यीशु पिलाना चाहता है, या वो एक धार्मिक कटोरा पीना चाहते हो, रीति रिवाज परंपरा वाला कटोरा पीना चाहते हो, एक दिखावटी कटोरा पीना चाहते हो? आप क्यों ऐसे भक्ति का भेष रखना चाहते हो? आप क्यों इस प्रकार का आप जो है कटोरा पीना चाहते हो? क्यों आप यहूदा इस्करियोती के समान कि रोटी में से आप खाओगे भी, कटोरे पियोगे भी और उसे पकड़वा भी दोगे, धोखा भी दोगे? आज दुनिया में बहुत से ईसाई मसीह लोग हैं जो कटोरा पीते हैं लेकिन यीशु मसीह के साथ गद्दारी करते हैं, उनके साथ सचमुच में बेवफाई करते हैं, विश्वास योग्य नहीं रहते। ऐसे लोग जो सचमुच में करते हैं यहूदा इस्करियोती के समान, वो मसीह को भी छोड़ देते हैं और बिगवा भी देते हैं, मसीहत को बिगवा देते हैं, अपने ईमान धर्म को बिगवा देते हैं। मसीहत उनके जीवन से नहीं चलती, फिर वो दुनियावी हो जाते हैं, शैतान के संग समझौता कर लेते हैं। अजीजों, हमने आज जो परमेश्वर का वचन पढ़ा, इसमें यीशु मसीह साफ साफ कह रहे हैं कि ऊंचा पद, ऊंचे स्थान पे बैठना, स्वर्ग में बैठना, पिता के दाहिने हाथ बैठना, ये चुने हुए लोग हैं, ये खास लोग हैं, ये वे लोग हैं जो मेरा कटोरा पी रहे हैं। और बाइबल हमें समझा रही है कि मेरा कटोरा पीने का मतलब क्या है? एक दूसरे की सेवा करना। जब तक हम मसीह जीवन में एक दूसरों की सेवा नहीं करते हैं, जब तक हमारे जीवन में एक दूसरे की मदद करने की इच्छा नहीं है, तब तक हम एक सही मसीह नहीं हो सकते, ना सही विश्वासी हो सकते हैं। और ऐसी दशा में हम लोग कभी भी परमेश्वर की भक्ति नहीं कर सकते हैं। अजी, जो आज लॉकडाउन में ये प्रभु भोज आपको दिया गया है या आपने लिया, इसका क्या मतलब है? लॉकडाउन में हकीकत में दूसरों की सेवा करना प्रभु भोज का सही मतलब है। जब लॉकडाउन हो और ऐसे में दूसरों की सेवा करना, हकीकत में ये एक बहुत महत्वपूर्ण मसीहत हो सकती है और प्रभु भोज लेना हो सकता है। प्रभु भोज लेने का मतलब साफ साफ है कुर्बानी, बलिदान। ये आपको समझना है। जो कटोरा यीशु ने पिया वो था कुर्बानी, कुर्बान जीवन, बलिदान जीवन अपना करना। तो आज पूरे संसार में लॉकडाउन तो है ही, साथ साथ में ये बहुत ही असली पहचान हो रही है, लोगों की जैसे जांच हो रही है
और कोरोना पॉजिटिव निकल करके बाहर आता है, उसी तरीके से इस लॉकडाउन में बहुत से लोगों की जांचें हो रही हैं कि कौन कौन स्वार्थी है। इस लॉकडाउन के दरमियान में कोरोना की जांच तो हो ही रही है, पॉजिटिव केस निकल ही रहे हैं। इसी तरीके से बहुत से लोगों की जांचें होंगी और बहुत से लोगों का असली जीवन पता चलेगा कि कौन स्वार्थी है और कौन निस्वार्थी है। मसीहत में बहुत से लोग दावा करेंगे कि वो खानदानी ईसाई मसीह हैं, लेकिन वे लोग हकीकत में एक दूसरे की सेवा नहीं करेंगे। वे इस बात का भी उनके जांच से पता चल जाएगा कि वो सचमुच में इस बीमारी के शिकार हैं, और ये बीमारी है स्वार्थी जीवन। अजीजों, स्वार्थी संसार में दूसरों की सेवा करना प्रभु भोज का सही मतलब हमें सिखाता है। तो प्रभु भोज हमें सही मतलब सिखाता है कि जब दुनिया में सब स्वार्थी हों और स्वार्थी लोग हों, उनके बीच में किस तरीके से हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि स्वार्थी लोग कभी भी एक दूसरों की निस्वार्थ सेवा नहीं करते हैं। अब लॉकडाउन के दरमियान में ये तो सच है कि लोगों का काम धंधा बंद हो गया, लोगों की इनकम बंद हो गई, लोगों की तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। ऐसे दरमियान में जब घटी है और जब बहुत परेशानियां हैं, तो हमारे लिए ये शुभ अवसर मिला कि जरूरतमंदों की हमें और आपको मदद करनी चाहिए। अब ऐसे में जो लोग अपने धन दौलत पर जो अपना विश्वास नहीं रखते, लालच नहीं करते, वे उस धन दौलत को छिपा के दबा के नहीं रखेंगे, बल्कि वे उस धन दौलत से क्या करेंगे, वे जरूरतमंदों की मदद करेंगे। इस लॉकडाउन में आपकी जांच पड़ताल हो रही है, आपकी चेकिंग हो रही है, और इस चेकिंग के दरमियान में आपका असली नेचर, जो धन के प्रति, पैसे के प्रति जो स्वार्थी जीवन है, वो पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? जब आपको मालूम है कि चारों तरफ लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, परेशान हैं, तो हमें सचमुच में उनकी मदद करनी चाहिए। हो सकता है आप अपने मोहल्लों में, गलियों में न जाओ, और हो सकता है आपके चर्च में बहुत से बीमार हों, बहुत से भूखे हों, बहुत से लोगों के पास ना हो। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सहायता आप करें। अजीजों, बाइबल भी कहती है कि सबसे पहले हमें अपने मसीह भाइयों बहनों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि बाइबल में यह भी लिखा हुआ है कि जब तुम मेरे नाम से किसी छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ करते हो, तुम मेरे साथ करते हो। यीशु ने यह तक कहा कि मेरे नाम से कोई चेला आता है तो वो उसे कोई स्वीकार करता या उसे कोई उसका स्वागत करता है, तो वो मेरे साथ करता है। अजीजों, बाइबल में यह भी लिखा है कि हम लोगों को विशेषकर अपने मसीह भाइयों की सेवा करनी चाहिए और सुधि लेनी चाहिए। अब ये कौन करेगा? ये वही लोग कर सकते हैं जो लोग इस होली कम्युनियन के मतलब को समझे। और बाइबल हमें समझाती और सिखाती है कि कटोरा हमें पीना चाहिए वो वाला जो मसीह ने पिया। और मसीह ने कौन सा कटोरा पिया? मसीह ने दुख, बलिदान, निस्वार्थ जीवन बिताने वाला कटोरा पिया है। अगर प्रभु भोज आप लेते हो तो इस बात को कहते हो कि मैं निस्वार्थ जीवन जीना चाहता हूँ, मैं कुर्बानी वाला जीवन जीना चाहता हूँ, मसीह के लिए जीना चाहता हूँ, अपने फायदे के लिए नहीं, दूसरों के फायदे के लिए जिंदगी को जीना चाहता हूँ। ऐसा जीवन जीने वाले लोग उस मसीह के कटोरे को पी रहे हैं, और मसीह उनको राज में, अपने राज में दाहिने और बाएं बिठाएगा, ऊंचा पद देगा। जिंदगी में सचमुच में वे लोग ऊंचे होंगे और बहुत ही आदर के योग होंगे। अजीजों, याद रखना, हमारा जीवन थोड़े दिन का है। इस वक्त लोगों का पैसा काम में नहीं आ रहा है, सबका पैसा धरा का धरा रह जाएगा। बीमारी ऐसी फैल रही है, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। बड़ा खतरनाक बीमारी है। स्वर्ग से ऊपर देख रहे हैं परमेश्वर, और वो देख रहे हैं कि कौन ऐसे समय पे वास्तव में सहानुभूति रखता है दूसरों के लिए, तरस खाता है दूसरों के लिए, दया करता है दूसरों के लिए, मदद करता है दूसरों के लिए, सेवा करता है दूसरों के लिए। परमेश्वर ऐसे माहौल में स्वर्ग से आपको देख रहे हैं। आज दुनिया में स्वार्थी लोग अत्यधिक हैं,
घर घर हैं। स्वार्थियों को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। पूरा संसार स्वार्थ से भरा पड़ा है। स्वार्थी लोग कभी ना परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, ना परिवार को, ना पति को, ना पत्नी को, ना बच्चों को, ना माता पिता को, ना रिश्तेदारों को, ना दोस्तों को, ना पास्टर को और ना कलीसिया को। याद रखें, ये स्वार्थी लोग किसी को खुश नहीं कर पाएंगे। अजीजों, स्वार्थी लोग सिर्फ अपने चक्कर में रहते हैं और अपने फायदे के लिए रहते हैं और अपनी जेबें भरते हैं और अपना जो है बैंकें भरते हैं, और वो छिपाते भी हैं अपने धन को, और वो दूसरों को ऐसा साबित करेंगे कि उनके पास में कुछ भी नहीं है। वे बहुत परेशान हैं, वे बहुत दुखी लोग हैं। लेकिन सचमुच में एक तरफ वो पहनने ओढ़ने और घर में खाने पीने और तरह तरह के प्रोग्राम के द्वारा वो शो भी करेंगे कि उनके पास में बहुत धन दौलत भी है। दुनिया के लिए धन दौलत हो सकता है, लेकिन वे परमेश्वर के लिए धन दौलत को नहीं इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ये एक बहुत ही दुखदाई विषय है। मसीह होने के बावजूद भी बहुत से लोगों का मसीह जीवन उनके धन के ना इस्तेमाल करने के द्वारा सही जगह प्रभु के लिए उनका स्वार्थी जीवन दिख जाता है, क्योंकि वो लोग अपने धन को बचाए रखते हैं अपने जीने के लिए, पर दूसरों को जीने के लिए वे अपने धन का प्रयोग नहीं करते हैं। परमेश्वर जानता है आपकी ज़रूरत, और आप किसी की भी ज़रूरत के लिए आप किसी तरीके से भी आप मदद कर सकते हैं। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुम इतना देना, दशमांश को छोड़ करके। कभी नहीं दान के बारे में कहा कि तुम इतना देना। उसके लिए परमेश्वर ने हमेशा कहा अपनी क्षमता के अनुसार, और उसने कहा कि अपनी खुशी से जितना भी तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो तो करना चाहिए। लेकिन ये भी कहा गया है कि धन पर भरोसा मत रखो। कल के बारे में मत सोचना कि अरे हम कल क्या खाएंगे अगर आज मैं खर्चा कर दूंगा। उसके लिए वास्तव में परमेश्वर ने बताया है कि कभी भी हमें ऐसा लालच का जीवन नहीं जीना चाहिए। अजीजों, आज हम जो परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत कर रहे हैं, वो हम एक और वचन पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस की किताब में आ जाएं और उसके 3 अध्याय में आ जाएं, और उसके हम पहले पद से 7 पदों तक पढ़ेंगे। तो दूसरा तीमुथियुस, 2 तिमोथी चैप्टर 3 एंड वर्सेस 1 to 7, इसमें लिखा है, पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य आप स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले और कृतज्ञ और आप पवित्र होंगे, दया रहित होंगे, क्षमा रहित होंगे, दोष लगाने वाले होंगे, असंयमी होंगे, कठोर होंगे, भले के बैरी होंगे, विश्वासघाती होंगे, ढीठ होंगे, घमंडी होंगे और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। और वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, परमेश्वर की शक्ति को ना मानेंगे, परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे, उसकी पावर को नहीं समझ पाएंगे। बाइबल कहती है ऐसों से अलग रहना। लिखा है कि ऐसे लोग हैं जो घरों घरों में जाते हैं और छिचोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं। छिचोरी स्त्रियां, बहुत छिचोरी स्त्रियां दुनिया में पाई जाती हैं, ईसाइयत में पाई जाती हैं, मसीहत में पाई जाती हैं। और लिखा है कि जो पापों से दबी रहती हैं और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में रहती हैं। वे सदा सीखती तो रहती हैं, दिखाएंगी कि वे सीख रही हैं, वे चर्च में जा रही हैं, वे वचन सीख रही हैं, लेकिन सत्य की पहचान कभी नहीं पहुंचती। लेकिन वो सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया में, ना केवल स्त्रियां, पुरुष भी ऐसे ही हैं, जो दिखाएंगे सीख रहे हैं और लेकिन वे सत्य की पहचान तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये एक दुर्भाग्य है, ये एक बहुत ही बुरा संदेश है कि अंत के दिनों में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो स्वार्थी होंगे, लालची होंगे, और जब वे ऐसे होंगे तो वे डींगे मारेंगे, अभिमानी भी होंगे, निंदा करने वाले भी होंगे, माता पिता की आज्ञा नहीं मानने वाले होंगे, उनका आदर करने वाले नहीं होंगे, वो पवित्र होंगे, वो दया रहित होंगे, वो क्षमा रहित होंगे, वे दोष लगाने वाले होंगे, असमी होंगे, वो कठोर होंगे, भले के बैरी होंगे, वे विश्वासघात होंगे, वो ढीठ और घमंडी भी होंगे, और वे परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही वो चाहने वाले होंगे। साफ साफ लिखा है
अंत के दिनों में मनुष्य आप स्वार्थी और लोभी होंगे और वे परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वे सुख विलास के पीछे होंगे, वे सुख की बात करेंगे, वे अपने भले की बात करेंगे, वे अपने घर की बात करेंगे, वे अपने बैंक बैलेंस की बात करेंगे, वे गाड़ियों की बात करेंगे, वे अपने सोने चांदी की बात करेंगे, वे अपने अच्छे अच्छे कपड़ों की बात करेंगे, वे अच्छी पार्टियों की बात करेंगे, वे अच्छे अच्छे अपने दोस्तों की बात करेंगे, दुनियावी जीवन की बात करेंगे, वे भक्ति का भी भेष रखेंगे। एक तरफ वो चर्च भी जाएंगे और बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बाइबल की दुआ भी कर लेंगे, वो भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर बाइबल कहती है लेकिन हकीकत में उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। मान लो वे लोग बड़े अपने आप को भक्ति जीवन बता रहे हैं कि अरे बड़े भक्त हैं, बड़े भक्त हैं, प्रभु पर बड़ा विश्वास है, प्रभु के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, वे जानते हैं। लेकिन जब उनसे कहा जाए कि भाई अपना दशमांश दो तो उनकी हवा खराब होती, जब उनसे कहते हैं दान दो तो उनकी हवा खराब होती, क्योंकि वो देख रहे अरे कल क्या खाएंगे, अरे कल को हमारी पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो वे डर जाते हैं। फिर वे परमेश्वर की शक्ति उनको नहीं समझ में आती है, वे सिर्फ अपनी ताकत और अपने बलबूते पर और अपने पैसे पर भरोसा रखते हैं। बाइबल कहती है ये लोग सचमुच में दिखावटी लोग हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना, उनका जीवन ठीक नहीं है। बहुत से मसीहत की बातें तो करेंगे, बड़े बड़े दावे तो करेंगे, परंतु नंबर 1 के स्वार्थी लालची होंगे। जो स्वार्थी ना हो वो मेरे साथ बोले जोर से आमीन आमीन। जो लालची ना हो वो बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। जो लालची ना हो, स्वार्थी लोग, लालची लोग सिर्फ अपनी फिक्र करते हैं, अपने घर की, अपने रोटी की और अपने जीने की। स्वार्थी लालची लोग भक्ति का भेष तो धरेंगे पर भक्ति नहीं कर पाएंगे। वे लोग होली कम्युन भी खाएंगे, वे लोग कटोरा पिएंगे, लेकिन मसीह का कटोरा नहीं पिएंगे, जो मसीह ने एक दूसरों की सेवा टहल करने का जो कटोरा लिया। वे लोग कभी परमेश्वर खुश नहीं कर पाएंगे। स्वार्थी लोग धन के लोभी होते हैं, वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना तो छोड़ो, वो अपने ईमान धर्म को ही बेच देते हैं। जैसे यहूदा ने मसीह को चांदी के 30 सिक्कों में बेच डाला, पैसे के चक्कर में, पैसा धन दौलत के चक्कर में, बेहकीकत में इस तरीके के जीवन को जिएंगे। कुछ लोग पैसों के लिए किसी की सेवा नहीं करते, वे किसी हद तक गिर सकते हैं। मेरा मतलब कुछ लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और किसी की सेवा नहीं करते और ना वो मदद करते हैं, ना दान दशमांश देते हैं, पर भक्ति का भेष वो जरूर दिख रखेंगे। वे चर्च में भी आएंगे, वो दिखाएंगे कि बड़े पंक्चुअल हैं, वे घर में भी बाइबल पढ़ेंगे, वो दिखाएंगे, दुआ भी करेंगे, लेकिन ये सब वे मजबूरी में करते हैं क्योंकि दुनिया उन्हें भगत जाने। लेकिन हकीकत में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास नहीं करते, वे सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते, वे चमत्कार विश्वास नहीं करते कि अगर वे अपना सारा धन परमेश्वर को दे देंगे तो उनका सचमुच परमेश्वर देखभाल करेगा। जिस तरीके से विधवा स्त्री जिसके पास में आखिरी तेल और आखिरी आटा था और उसे अपने बेटे को खिलाना था, लेकिन परमेश्वर के दास ने जब कहा तू पहले मुझे खिला और मेरा परमेश्वर तुझे खिलाता रहेगा, ये इतना बड़ा विश्वास था। उसको समझने के लिए उसने अपना जीविका दे दी और अपना सब कुछ विश्वास के साथ दे दिया। और बाइबल कहती जब तक काल खत्म नहीं हो गया तब तक उसके घर से ना तेल और ना आटा खत्म हुआ, कोई चीज की कमी नहीं रही। यह है एक विश्वास और भक्ति का जीवन और सच्चा जीवन और परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करने का जीवन। कुछ लोग बड़ा सम्मान व पद की उम्मीद करते हैं, ऊंचे ऊंचे स्थानों में बैठना, बड़े बड़े स्टेज में बैठना चाहते हैं कि उन्हें ऊंचे पे बैठाया जाए, उन्हें पास्टर लोग ऊंचे पर बैठाएं, उन्हें ऊंचा पद मिले, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर और हाई फाई जीवन दिखाएंगे, परंतु लोगों की सेवा करना उनको पसंद नहीं। ओहो, जब सेवा करने का मामला आ जाता है तो फिर उनकी हवा खराब होती है और फिर वे अपने आप को एकदम बदल लेते हैं। उन्हें प्रभु भोज लेना तो पसंद है, लेकिन प्रभु भोज की कीमत समझना पसंद नहीं। जबकि प्रभु भोज अपने आप में एक निस्वार्थ कुर्बानी की कथा है जो मसीह ने हमारे लिए दी और हमें सिखाया कि हम भी एक दूसरों के लिए कुर्बानी दें, निस्वार्थ सेवा करें। हम बड़ा बनना तो चाहते हैं पर छोटा बनना नहीं चाहते। हम परमेश्वर की सेवा करने का दावा तो करना चाहते हैं पर दूसरों की सेवा टहल करना नहीं चाहते। हम अपने घर में आए मेहमानों की सेवा टहल करना चाहते हैं, परंतु हम दूसरों की मदद करना बाहर जाकर नहीं करना चाहते। हम अपने घर में
अच्छे अच्छे पकवान पका के मेहमानों की पहुनाई तो करते हैं, परंतु बाहर निकलकर लोगों को भोजन पहुंचाना व खिलाना नहीं चाहते। घर आए मेहमानों को बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाना आसान है, परंतु बना बना के पका पका कर पैक करना और ले जाना बाहर दूसरों के घरों में और ज़रूरतमंदों के घरों में, ये आसान बिल्कुल नहीं है जीजो। यही मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि सेवा टहल करना। अपने घर में देखिए मेहमान आएंगे, आप फटाक से उनके लिए पकौड़ी बनाओगे, हो सकता है उनके लिए आप कचौड़ी बनाओगे, हो सकता है उनके लिए बिरयानी बनाओगे। आपने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, आपने अपनी इज्जत की खातिर और अपने मान सम्मान की खातिर आपने सचमुच में उनकी सेवा की है। इसलिए नहीं कि आप सेवा कर रहे हो, इसलिए नहीं कि आपको बड़ी सेवा से लगाव है, आप तो सचमुच में नहीं चाहते थे कि मेहमान आए, लेकिन जब वे आ रहे हैं तो आप मना नहीं कर पाए, और जब वे आ रहे हैं तो अपनी इज्जत के खातिर जो है आप सचमुच में क्या करते हो, आपने उनके सामने अच्छे पकवान पेश किए ताकि आपकी तारीफ हो, आपकी इज्जत हो। हालांकि आपने बनाते बनाते कितनी बार कुड़कुड़ाए होगे, बुराई की होगी, क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, भैया मैं नहीं करूंगा, बार बार नहीं करूंगा, अब मैं दोबारा देखो फिर पास्टर आ गए। इस तरीके की जब आप हरकतें करते हो एक खाना बनाने से पहले, मैंने कई बार अपनी आत्मा में महसूस किया, जब मैं लोगों के घरों में जाता हूं और लोग खाना खिलाते हैं तो मैं आत्मा में जान लेता हूं कि यहाँ पर बड़ा कुड़कुड़ा के खाना बना होगा और बहुत लड़ाई झगड़ा के खाना बना होगा, लोगों ने मदद नहीं की होगी, कुछ लोगों ने झगड़े किए होंगे, कुछ लोगों के मुंह बने रहते हैं, कुछ लोगों की बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं जान लेता हूं कि यहाँ पर खाना तो बन गया बहुत बढ़िया, और सब लोगों ने खाना बना के वहां की बुराई छिपा दी, लेकिन हकीकत में पीछे बहुत उनका जीवन एक ऐसा जीवन था जो दिल से सेवा नहीं की गई। अजी जो घर में फिर भी अच्छे पकवान बना करके आप धोखा दे सकते हो, लेकिन अगर आपके अंदर सेवा की भावना हो तो आप अपने घरों में सेवा खाना बना करके गरीबों को बांटोगे, निकलकर जरूरतमंदों को बांटोगे, यहाँ तक कि आप सचमुच में कलीसिया में भी लोगों की मदद करोगे। मैं तो ये कहता हूं कि हो सकता है कि आप घर में खाना ना पकाएं, लेकिन आप कच्चा दे सकते हो, आटा दाल चावल सब्जी दे सकते हो। यहाँ तक कि अगर आप ये सब खरीदना नहीं चाहते हो, आप लिफाफा में दान राशि के रूप में लोगों को दे सकते हो। किसी भी तरीके से आप चाहते हो अगर मदद करना तो आप कर सकते हो। सिर्फ अपने घर में आए मेहमानों की सेवा करना ये सेवा नहीं है, ये सेवा नहीं है जीजो। वो तो आप अपने मान सम्मान की खातिर कर रहे हो और उसकी किसी को जरूरत नहीं है। आजकल किसी को जरूरत नहीं है कि आपका भोजन खाए, लेकिन आपको जब पता चलता है कि आप देखते हो कि चर्च में जरूरतमंद है, आप देखते हो कि जब गरीब लोग जरूरतमंद हैं, तब आप ऐसे समय अपनी रोटी में से, अपने भोजन में से आप जब निकाल कर खिलाते हो, वो एक सेवा है। कुर्बानी करना, एक सैक्रिफाइस करना, जो अपने पल्ले से जाता है, जब कष्ट से जाता, तकलीफ से जाता है, आपका अनाज, आपका राशन या आपका धन राशि जब वो निकलती है, उसको कहते हैं सेवा जीजो। जिसमें दर्द होता है, जिसमें पेन होता है, जिसमें तकलीफ होती है, जो एक सचमुच में आपकी मेहनत का पैसा जब आप उसे देते हो, उसको कुर्बानी कहते हैं, उसको बलिदान कहते हैं, उसको सेवा कहते हैं। और ये तभी हो सकता है जीजो जब आप परमेश्वर से प्यार करोगे, धन से नहीं। बाइबल हमें साफ साफ कहती है कि हमें धन से प्यार नहीं करना चाहिए, हमें परमेश्वर से प्यार करना चाहिए। बाइबल हमें साफ साफ कहती है कि हमें सचमुच में अपने जीवन में धन को बड़ा नहीं मानना चाहिए, बल्कि परमेश्वर को बड़ा मानना चाहिए। हमारा परमेश्वर धन से बड़ा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए धन बहुत बड़ा है। परमेश्वर पर भरोसा रखें, धन पर नहीं। परमेश्वर कहते हैं कि पैसे को मत पकड़ो, बल्कि परमेश्वर को पकड़ो। बहुत से लोग अपने हाथों में मुट्ठी बांधे रहते हैं, अपने हाथों में पैसा पकड़े रहते हैं, और वे कभी भी सचमुच में खोलते नहीं अपनी मुट्ठी। और ऐसे लोगों का मुट्ठी है तो बंधी हुई, लेकिन वे दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं। उनके परिवारों में चैन नहीं है, उनके परिवारों में खुशियां नहीं है। नकली और डुप्लीकेट हंसी है, मुस्कुराहट है, लेकिन हकीकत में वे दुखी हैं, मिजरेबल है, लाइफ पेनफुल है, रिलेशन ठीक है नहीं, भाई बहनों में प्यार है नहीं, और आपस में पति पत्नियों में प्रेम है नहीं, सब टूटा हुआ है परिवार, लेकिन मखौटा ओढ़े हुए हैं, दिखावटी मखौटा। बैकग्राउंड में बड़ी प्रॉब्लम है,
पुलिस केस, कोर्ट केस और बुरी टेस्ट मनी फैली हुई है, लेकिन पैसे का धोखा एक उनके ऊपर बना हुआ। अजीजो, बाइबल कहती है कि डोंट होल्ड मनी बट होल्ड गॉड, डोंट डिपेंड ऑन मनी बट डिपेंड ऑन गॉड। बाइबल कहती है कि आप अपने जीवन से दूसरों की सेवा करो और अपने बलिदानी तरीके से करो। जो कुछ भी आपके शरीर से जा रहा है, आपके हाथों से जा रहा है, आपके खजाने से जा रहा है, वो एक सैक्रिफाइस होता है। और बाइबल कहती भी है कि अपने लिए सचमुच में पैसे को पृथ्वी पर जमा ना करो। अगर हम मत्ती का 6 अध्याय को पढ़ते हैं अजीजो, हम आपको बताना चाहते हैं, पढ़िए, बहुत ज़रूरी है ये सब। मत्ती का 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं और उसमें हम लोग जब जाते हैं 6 अध्याय के 19 से 20 पदों में क्या लिखा है। मत्ती का 6 अध्याय उसके 19 से 20 पद में लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, बल्कि कहता है अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ते हैं और ना चोर सेंध लगाते हैं ना चुराते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहा है। इस दुनिया में अगर आप धन जमा करोगे तो दुनिया में मन लगाओगे, और बाइबल कहती है दुनिया में मन नहीं लगाना। आपको परमेश्वर ने कहा कि खूब कमाओ, कमाने के लिए कतई मना नहीं कहा गया, लेकिन अपनी कमाई में से एक अच्छा पोर्शन परमेश्वर के राज में भी जमा करो। तब आप देखना सुख शांति चैन आराम विश्राम आएगा, अपने परिवार की परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी और आपको बड़ा अमन चैन मिलेगा। लेकिन चूंकि परमेश्वर का भी धन दौलत आप जो है खा जाते हो और आप परमेश्वर को देते नहीं। मान लो अगर आप बहुत पैसा कमाते हो, आप टैक्स नहीं दोगे, आप हाउस टैक्स नहीं दोगे, रोड टैक्स नहीं दोगे, आप वाटर टैक्स नहीं दोगे, आप बिजली टैक्स नहीं दोगे, तब क्या होगा? आप एक मुजरिम हो, आपके ऊपर एक दोष लगेगा और आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसी तरीके से परमेश्वर ने हमें बिजली और हमें रोशनी दी है, सूरज दिया है, परमेश्वर ने हमें हवा दी है, परमेश्वर ने ऑक्सीजन दिया है, परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है, परमेश्वर ने हमें नौकरी बिजनेस सब कुछ दिया। हम सब कुछ जो पाते हैं उसके पास से पाते हैं और हमसे परमेश्वर उम्मीद करता है कि हम उसकी सेवा करें। और सेवा का मतलब क्या है जी? जो केवल गाल नहीं बजाना है, केवल तालियां नहीं बजाना है, केवल घर में तस्वीर लगा के घोषित नहीं करना है कि हम ईसाई हैं, बल्कि बाइबल कहती है कि सचमुच में तुम एक दूसरे की सेवा करो। जब हम एक दूसरे की सेवा करेंगे तो घर से बाहर आएंगे, हम कमर कसेंगे, हम लोग अपना घर छोड़ेंगे, हम अपनी घर का काम छोड़ेंगे, हम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ेंगे, हम अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके बाहर निकल के उन जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। हकीकत में आपको अपने घर से दान लेकर के, पैसा लेकर के बाहर जाकर के बांटना होगा। इस तरीके की सेवा एक सचमुच में एक सेवा होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जबकि आप अपने घर बैठे ही लोगों की मदद कर सकते हो, भेज सकते हो, वो तक हम नहीं करते। किस प्रकार के मसीह हैं, किस प्रकार के हम प्रभु यीशु के चेले हैं, किस प्रकार से हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम ईसाई हैं और स्वर्ग में जाएंगे। अजीजो, आज बाइबल कहती है कि सचमुच में अपने लिए कोई धन दौलत पृथ्वी पर इकट्ठा ना करो। बहुत से लोग क्यों अपने पैसे को पृथ्वी जमा करके रखे हुए हैं और वो करते रहते हैं और दबाते रहते हैं, और परमेश्वर के राज के लिए या दुनिया के लिए जो कि प्रभु में हैं या जिनसे आत्माएं बच सकती हैं, उनमें पैसा धन क्यों नहीं खर्च करना चाहते। याद रखो, अपने लिए स्वर्ग में धन जमा करने का मतलब है परमेश्वर के लिए खर्च करना, परमेश्वर के राज के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए, परमेश्वर के सेवकों के ऊपर जो धन आप लगाते हो, चर्च में खर्च करते हो, वो धन स्वर्ग में जमा करने का तरीका है और मतलब है। सबोपदेशक की किताब को अगर आप पढ़ोगे 5 अध्याय में, तो आपको एक भेद की बात हम आपको बताएंगे। सबोपदेशक में आप आ जाओ, पुराने नियम में है, और उसके 5 अध्याय में जब आप आओगे, सबोपदेशक का मतलब है एक्लेसियास्टस चैप्टर 5, और उसके 10 पद में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, जो रुपयों से प्यार करता है, जो रुपयों से प्रीति रखता है, वो रुपयों से तृप्त ना होगा। जितने भी लोग धन दौलत से प्यार करेंगे वे उससे तृप्त नहीं होंगे, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है वो लाभ से, ये भी व्यर्थ है। याद रखो, बाइबल हमें कह रही है कि धन दौलत से प्यार करना आपको कभी भी तृप्ति नहीं मिलेगी और ना आपको कोई लाभ मिलेगा, जितना भी बड़ा धन कर लो। ये एक बहुत ही ज्यादा हमें समझने वाली बात। बाइबल कहती है ये दुख का विषय है अगर हम पैसों से बहुत प्यार करेंगे। पैसों से प्यार मत करो। पैसा एक जरूरतमंद चीज है, वो एक आवश्यक चीज है,
लेकिन वो सब कुछ नहीं है, वो जिंदगी नहीं है, वो गॉड नहीं है। आप उस पर निर्भर मत हो, पैसा आएगा और जाएगा। याद रखो परमेश्वर ही है जो आपको जिंदगी देगा। आज कोरोना वायरस के इस महामारी के समय पे लोगों का पैसा काम नहीं आ रहा है, काम नहीं आ रहा, सब लेके बैठे हुए हैं। अजीजों याद रखो, जब मोदी जी ने पैसे को बदलवा दिया था तो लोगों के पास में 2-2 हजार रुपए के जो नोट थे, 500-500 रुपए के जो नोट हुआ करते थे, वे लोगों ने अपने घरों में खूब रख लिए थे और वे गरीबों को बांटते नहीं थे। लेकिन जब पैसा बंद हो गया और कहा गया कि पैसा बैंक में जमा करो, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उसको जो है टैक्स के ना देने के जुर्म में उसको सजा मिलेगी, लोगों ने डर के मारे पैसे को फेंक दिए, लोगों ने जला दिए। सोचो, वो पैसा गरीबों को दिया जा सकता था और बहुत से लोगों ने गरीबों को दिए भी। तब वो गरीबों को दे रहे थे जब वे गरीब चला नहीं सकते थे और वे अपनी बैंकों में डाल नहीं सकते थे। सोचो, ऐसे दिन आएंगे कोरोना जैसे समय में जहां पैसे का कोई महत्व नहीं होगा, लोग अपने घरों से पैसा फेंकेंगे। आज भी ऐसे देश हैं जहां पे लोगों ने पैसा फेंकना चालू कर दिया, कहा इस पैसे का मैं क्या करूं, इस पैसे से जान नहीं आ रही है, उन्होंने फेंकना सड़कों पे चालू किया। आज के इस संसार में अजी जो लोगों ने पैसा फेंकना चालू किया है, पैसा जिसको आप दबा रहे हो, जिसको वक्त पे लोगों की मदद नहीं कर रहे हो, जरूरत पे वक्त पे नहीं मदद कर रहे हो, याद रखना ये दिन आपके जिंदगी में रिकॉर्डेड हो गए। स्वर्ग देख रहा है आपकी जिंदगियों से। आप बहाना बनाओगे कि अरे मेरे पास नहीं है, आप बहाना बनाओगे अरे मेरे खर्च बहुत है, आप बहाना बनाओगे अरे मेरे पति ठीक नहीं, मेरे पिता ठीक नहीं है, वो लोग करने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। ये सब बहाने हैं, कोई किसी के लिए नहीं रोक सकता जब आप परमेश्वर का कहना मानते हो। दुनिया में परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं, ना पति, ना पत्नी, ना माता पिता, भाई बहन, बच्चे, कोई भी परमेश्वर से बड़ा नहीं है। अजीजों, जब आप अपनी मर्जी से अपने पैसे को खर्च करना जानते हो, ऑनलाइन से शॉपिंग करना जानते हो, दुकानों में जाके अपनी मर्जी से कपड़ा खरीदना चाहते हो, चाहे वो 1000 की हो, चाहे वो 10,000 की हो, कोई आपको रोकता नहीं है। हंस हंस के अपने घरों में बताते हो कि मैंने इतना रुपए का ये खरीदा, कोई तुमसे कुछ क्वेश्चन नहीं करता है। अरे जब तुम खुदा के लिए दोगे, तुमसे क्वेश्चन कौन करेगा, सवाल कौन करेगा? ये तुम्हारा ना देने का बहाना है, ये तुम्हारी ना देने की इच्छा है, ये तुम सचमुच में बहाना ढूंढ रहे हो कि भाई मेरे पास खर्च ज्यादा है, मेरे पास में कर्ज ज्यादा है, मेरे पास में मेरे पति ठीक नहीं, मेरी पत्नी ठीक नहीं, मेरे माता पिता ठीक नहीं, जो रोकेंगे सिर्फ तुम लोगों को चर्च में ना देने के लिए, प्रभु को ना देने के लिए और सेवा में ना देने के लिए ही सचमुच में बहाने याद आते हैं। फिर मम्मी याद आती है, फिर पापा याद आते हैं, फिर पति याद आता है, फिर पत्नी याद आती है। आप मनुष्य को धोखा दे सकते हो अजीजों, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हो। वो मन और गुर्दों को जानने वाला, जांचने वाला है। वो आपके हर कामों को जानता है, हर विचारों को जानता है कि आप अपने पैसे से कैसे मनमानी जीवन जीते हो। अजीजों, मैं बता रहा हूं कि आप धोखा दे रहे हो अपने आप को। बाइबल कहती है मनुष्य जो बोता है वो काटता है। याद रखो, बड़ी जल्दी से हमारी सांस निकलेगी और हम मिट्टी मिल जाएंगे और आत्मा ऊपर जाएगी और हमें अपना किया हुआ सब कुछ दिखेगा, सब कुछ हिसाब किताब मेरा होगा। धोखा ना खाओ, बहुत पछताओगे। अजीजों, सीख लो, रोटी खाओ, होली कम्युनियन खाओ, कटोरा पियो, लेकिन याद रखो वो कटोरा वो पीना है जो मसीह पी रहे हैं। कुर्बानी का जीवन, बलिदान जीवन, कष्ट का जीवन, और वो है दूसरों की सेवा करने का जीवन। अजीजों, परमेश्वर आपको बता रहा है कि आप धन दौलत पे ज़्यादा अपनी आंखें ना लगाओ और ना अपना भरोसा उस पर रखो। नया नियम में जब हम जाते हैं, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय में, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय में जब हम आते हैं अजीजों, तो हमारे लिए एक पद हमको बताया गया है, 9 पद में लिखा हुआ है, जो लोग धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत तेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। याद रखो, पैसों का लालच सही नहीं है। अपने जेब में रख के, बैंक में जमा करके आप अपने को सिर्फ धोखा दे रहे हो। हम ये नहीं कहते कि आप अपनी सारा पैसा उड़ा दो, अपना बैंक का सारा पैसा उड़ा दो, ना। हम ये कह रहे हैं कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो सरकार का है वो सरकार को दो, जो राजा का है वो राजा को दो, जो कैसर का है जो कैसर को दो, जो बिजली वालों का है बिजली विभाग को दो, जो सचमुच में
सचमुच में आपका जो कुछ भी टैक्स जिसको बिलोंग करता है उसको दो। टाइथ परमेश्वर का बिलोंग करता है, परमेश्वर को दो। अपने दान और दशमांश से हकीकत में कुछ पोर्शन निकाल करके गरीब लोगों की मदद के लिए आप परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर के घर में दीजिए जहां चर्च लोगों की मदद कर रहा है और दूसरों की सहायता कर रहा है जीजो, और आत्माओं को बचाने के लिए दान खर्चा कर रहा है, पास्टरों की सहायता के लिए, जीने के लिए उनकी मदद कर रहा है। ऐसे में आपको मदद करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। आप धन के लालची ना बनो। बाइबल कहती है लूका मेरा वचन मेरे पास बहुत है बताने के लिए, टाइम की कमी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। लूका 12 अध्याय में जब आप आते हो तो वहां पर 15 पद कहता है और हर प्रकार के लोभ से, उसने कहा चौकस रहो, यीशु ने कहा चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। बाइबल कहती है किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। ये केवल हम लोग अपनी संतुष्टि के लिए कर तो रहे हैं। बाइबल कहती है एक धनवान व्यक्ति था जिसकी बहुत बड़ी उपज हुई और वो मन में विचार करके कहने लगा कि मैं क्या करूंगा, इतने मेरे पास में पैसा है, लिहाजा मैं बांटूंगा नहीं, लिहाजा मैं गरीबों को नहीं बांटूंगा, ना चर्च को दूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, मैं अपनी छोटी बखारियां तोड़ दूंगा और मैं बड़ी बखारियां बनाऊंगा और उसमें अपना सारा अन्न संपत्ति रखूंगा और प्राण से कहूंगा हे प्राण, तेरे पास में बहुत वर्षों के लिए संपत्ति है, चाहे कितना भी लॉकडाउन हो जाए, लेकिन मैं तो भैया खाता रहूंगा, पीता रहूंगा, सुख से रहूंगा। परमेश्वर ने कहा हे मूर्ख तू क्या बोल रहा है? तेरा इतना पैसा, धन दौलत तेरी बखारियों में और तेरी संपत्ति जो तूने जमा करके रखी है, एक झटके में कोरोना तेरी सांस रोक देगा या तेरी जान ले लेगा। सोच ले अगर तुझे कोरोना हो जाए, सोच ले अगर तेरी मौत आ जाए, तो तेरा सारा क्या हुआ इकट्ठा किसके काम आएगा और क्या होगा इससे? ना तो तुझे इस दुनिया में मिलेगा कुछ, ना उस दुनिया में। इसलिए बाइबल कहती है कि ये सचमुच में एक मूर्ख ही व्यक्ति है। बाइबल कहती है कि तुम अपने प्राणों के लिए कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, अपने शरीरों की चिंता नहीं करना। बाइबल कहती है जिस परमेश्वर ने तुम्हें पैदा किया वो तुम्हारी मदद करेगा, पर तुम विश्वास से चलो। लेकिन बहुत से लोग विश्वास से नहीं चलते, वे अपने जिंदगी में विश्वास से डगमगा जाते हैं। बाइबल कहती है अपने धन के लिए पृथ्वी पर जमा ना करो। बाइबल कहती है कि सब कुछ इस दुनिया में तुम छोड़कर चले जाओगे, कुछ भी इस दुनिया में नहीं रखोगे। अगर आप सबोपदेशक की किताब पढ़ते हो, अगर आप 5 अध्याय में फिर से चले जाओ और उसके 15 पद को पढ़ोगे, सबोपदेशक 5 अध्याय के 15 पद में लिखा हुआ है, इस तरीके से उसने कहा, लिखा हुआ है कि जैसे वो माँ के पेट से निकला वैसे ही लौट जाएगा नंगा, जैसा आया था वैसा ही लौट जाएगा, अपने परिश्रम के बदले में कुछ भी ना पाएगा जिसे वो अपने हाथ में ले जा सके। दुनिया में कोई आदमी कुछ भी लेके नहीं जा सकता है, लिहाजा हमें दुआ करनी चाहिए, लिहाजा हमें प्रार्थना करनी चाहिए। भजन संहिता 119 अध्याय के 36 पद में हमारे लिए दाऊद कहता है कि हमें दुआ करनी चाहिए परमेश्वर से कि मेरे स्वार्थी जीवन को वो खत्म कर दे। 36 अध्याय में कहता है मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी शिक्षाओं की ओर मुझे फेर दे प्रभु। वो कहता है कि मुझे लालच से बचा ले प्रभु, वो कहता है मुझे लालच से बचा ले। अजी जो कितनी महत्वपूर्ण बात है जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए हम परमेश्वर की सेवा करें, धन की नहीं। बाइबल कहती है मत्ती उसका 6 अध्याय के 24 पद में कि तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम एक स्वामी से मिले रहोगे, एक से बैर रखोगे, इसलिए तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। क्या आपके जीवन में धन परमेश्वर की सेवा करने को रोकता है? क्या दूसरों की जरूरत को पूरा करने के लिए रोकता है? क्या दशमांश देने के लिए रोकता है? क्या आप वास्तव में प्रभु की सेवा करने से, लोगों की मदद करने के लिए आपका मन करता है रुक जाएं? तो ये एक आपके लिए खतरा है। आप पैसे की सेवा कर रहे हो, आप परमेश्वर की नहीं। लालच का स्वभाव को मार डालो। कुलुसियों की पत्री में लिखा है कि अपने उन अंगों को मार डालो जो स्वार्थी, जो लालची टाइप के जो हमारा जीवन है,
इफिसियों 5 अध्याय के 3 पद में भी वो कहता है कि हमें स्वार्थी लालची नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया को भी पालो बाइबल कहती है, परंतु अगर अपनी आत्मा को खो दोगे तो क्या लाभ मिलेगा। अजीजो, आज अपनी आत्मा को बचाना, मिट्टी मिट्टी मिल जाएगी, आत्मा को क्या कर रहे हो, आत्मा के लिए कितना बो रहे हो। आज हम होली कम्युनियन के द्वारा ये सीख रहे हैं, प्रभु भोज के द्वारा सीख रहे हैं। हमें सीखना चाहिए कि सचमुच में लॉकडाउन में प्रभु भोज का सही मतलब है एक दूसरों की सेवा करना। लॉकडाउन में प्रभु भोज का मतलब है एक दूसरों की सेवा करना। इस संसार में जो स्वार्थ से भरा हुआ है, स्वार्थी संसार में एक दूसरे की सेवा करना प्रभु भोज का एक सही मतलब है। याद रखो अजीजो, सेवा टहल का मतलब घर से बाहर आके दूसरों की मदद करना। सेवा हमेशा अपने घर से बाहर निकलकर होती है। सेवा हमेशा घर के बाहर के लोगों की ही होती है। अपने घर में अपने बच्चों को, अपने पतियों को और अपने परिवार खानदान को खिलाने से सेवा नहीं कहलाई जाती है। और अपने घर में आए मेहमानों की सेवा करना सेवा नहीं कहलाती है, बल्कि घर से बाहर निकलकर उन लोगों को, अनजान लोगों को जिनसे कोई लाभ नहीं मिलता, एक बलिदान होकर, त्याग होकर आपको दूसरों की सेवा करना, दूसरों की सेवा करना, कष्ट उठाना। परमेश्वर सचमुच में अपने पुत्र को भेजता है स्वर्ग से, और पुत्र यीशु स्वर्ग से निकल कर आते हैं दुनिया में, हमारे बीच में रहकर वो हर दिन बलिदान का जीवन जीते हैं। किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को दे दिया। बाइबल कहती है हमारा भी स्वभाव मसीह के समान हो, जैसे उसने हमसे प्यार किया वैसे हमें भी प्यार करना चाहिए। अगर हम सचमुच में मसीह हैं, विश्वासी हैं, उद्धार पाए, नया जन्म पाएं, तो ये वचन आपके लिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा, आपको आशीष मिलेगी। अगर आप मसीह नहीं हैं तो आप इसकी आलोचना करेंगे, आप इसके विरोध में होंगे, आप मेरा विरोध करेंगे, आप दो टाइप का चेहरा रखेंगे, मेरे सामने मिलेंगे तो आप बड़ी मीठी मीठी बात करेंगे, लेकिन मेरे पीछे आप बुराई करेंगे। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं लोगों के लिए जो दो टाइप की बातें करते हैं। अजीजो, क्या आप दो टाइप के आदमी हो? क्या आप स्वार्थी हो? क्या आप लालची हो? इस मुखौटा को उतार दीजिए, भक्ति का भेष का मुखौटा उतार दीजिए, एक सच्चे इंसान बनिए। इस लॉकडाउन में आप दूसरों की सेवा करने का पहरावा पहनिए, जो मसीह यीशु ने पहरावा पहना, जो कटोरा पिया, और वो आप भी पीजिए। प्रभु करे आपके दिल बदले, मन बदले, सुधर जाएं, बदल जाएं, आशीषित हों। ऐसी हमारी दुआ है, हम आपके लिए दुआ करने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो बोया गया। तू अपने बच्चों को बड़ी आशीष दे कि इस वचन के अनुसार वो मन फिराएं, वे सचमुच में मान लें कि प्रभु भोज लेना दूसरों की सेवा करना है, वो कटोरा पीना जो मसीह आपने पिया दूसरों की सेवा के लिए। आज लॉकडाउन में बहुत पीड़ित लोग हैं, बहुत लोग जरूरतमंद हैं, और विशेषकर चर्च में बहुत लोग जरूरतमंद हैं, और यहाँ तक कि प्रभु तेरे सेवक लोग बहुत जरूरतमंद हैं। उन सब की सहायता मदद करने के लिए लगातार कलीसिया में विश्वासियों के अंदर उमंग जोश दे कि वे किसी भी तरीके से अपनी कमी और घटी में भी तेरी सेवा करते रहें, क्योंकि तू देखेगा उनकी विश्वास योग्यता, ईमानदारी, और तू स्वर्ग से उनके लिए आकाश के झरोखे खोलेगा। परमेश्वर चमत्कार और मिराकल का जीवन उनका होगा। तूने कहा स्वयं, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। प्रभु सबको आशीषित कर, सबकी बीमारियां दूर हों, सबकी कमजोरियां दूर हों। ये दुआ मांग लेते हैं अपने निजी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक विश्वासी जो सुने वो चंगाई पाए, छुटकारा पाए, सामर्थ पाए, शक्ति पाए, बेदारी आए उसके जीवन में। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। फिर से परमेश्वर ने हमको एक दिन दिखाया है, और हम आज होली कम्युनियन प्रभु भोज संडे को अपने घरों में बड़े हर्षोल्लास के साथ हमने प्रभु भोज मनाया, और साथ ही साथ में मन फिराकर, और हमने प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए हमने प्रभु भोज खाया है, और साथ ही साथ हमने प्रभु की आज्ञा का पालन करने हेतु मिशनरी पास्टरों की हेल्प के लिए आज हमने मिशन दान भी लिया है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इस तरह से आपके तमाम जितने भी पूरे हफ्ते भर में जो दुआएं बंदगी होती रही, उपवास प्रार्थना होती रही, और अपने दान चंदा से जो भी आपने मदद की है उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद